क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत क्यों बन जाती है? क्या आपने कभी किसी चीज को बार बार सोचने के बाद उसको पाया है? तो ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के शक्ति का कमाल है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो जादुई ताकत और वो जादुई जमीन है जहां आप जो बीज बोते हैं और सोचते हैं वही फल आप पाते हैं और जीवन में वही होता है। तो चलिए, बुक संगम पर आज हम जानेंगे इस महान किताब से कैसे आपकी सोच आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो इस ऑडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा और इस किताब को हम जानेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को डिटेल्स में। चैप्टर 1, अवचेतन मन क्या होता है? हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, इसका उपयोग हम सोचने, निर्णय लेने और जागरूक गतिविधियां में करते हैं। यह केवल सतही स्तर पर काम करता है। मतलब क्या है? हमारा जो चेतन मन है कॉन्शियस माइंड, अगर आप अभी जो सोच रहे हैं तो आप कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हैं। अगर आपने सोच लिया, उसको सीख लिया और फिर आपको उस चीज़ को बाद में दोहराते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन, एक गहराई में काम करता है। यह हमारी भावनाओं, आदतों, याद और विश्वासों को संचालित करता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने बचपन से सुना है कि पैसे कमाना मुश्किल है। अब यह विचार आपके अवचेतन मन में बैठ गया, तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, आपका अवचेतन मन आपको पैसे से दूर रखेगा, क्योंकि वह मानता है कि यह मुश्किल है। सबकॉन्शियस माइंड वह कंप्यूटर है जिसमें जो फाइल आप सेव कर देते हैं वही चलते रहता है, और वही चलता है और वही आपको देता है। इसलिए उसमें सही बातें, सही सोच और सही अफर्मेशन भरना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 2, अवचेतन मन कैसे काम करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं करता, तर्क नहीं करता। वह तो जो भी आप उसमें दोहराते हैं उसे सच मान लेता है। एक बार एक आदमी बार बार सोचता था मैं बीमार हो जाऊंगा, और वह सच में बीमार हो गया, जबकि डॉक्टर ने कहा आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो समझिए, जब आप खुद को नालायक, कमज़ोर या कभी सफल नहीं हो सकने वाला मानते हैं, अपने आप को असफल मानने लगते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी को सच बनाने में लग जाता है। लेकिन जब आप खुद को सक्षम, बुद्धिमान और कामयाब मानते हैं, तो आपका शरीर और आपका दिमाग और काम की दिशा उसी के अनुसार बनती है और जीवन में आप उसी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल टिप क्या है? रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वही बातें सोचिए जो आप बनना चाहते हैं। यह समय सबसे ज़्यादा असरदार होता है। चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की शक्ति। विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना की शक्ति, अपनी सफलता की तस्वीर मन में बनाना, और अफर्मेशन खुद से सकारात्मक बातें कहना। जो चीज़ें आपने विजुअलाइज किया, उसको कल्पना, एक तस्वीर बना लिया, उसको आप अफर्मेशन के तौर पे दोहराते रहे अपने मन में। एक लड़का जिसे इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था, उसने सुबह शाम आंखें बंद करके कल्पना करना शुरू की कि वो इंटरव्यू पास कर रहा है, अपने ज्वाइनिंग लेटर पर साइन कर रहा है, और कुछ ही हफ्तों में उसे उसकी अपनी सोची हुई नौकरी मिल जाती है। कैसे? उन्होंने अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छा, सच्चा और एक कल्पना शक्ति वाला अफर्मेशन दिया। वो अब एग्जाम्पल के तौर पर अफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, हर दिन मेरी प्रगति हो रही है, मैं वह सब कुछ पा सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन से अवचेतन मन को एक नया प्रोग्राम मिलता है और वह उसी के अनुसार परिणाम देता है जो आप चाहते हैं जीवन में। चैप्टर 4, डर और नकारात्मक सोच से कैसे बचें। डर और चिंता आपके सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये चीज़ें आपकी सोच और शरीर दोनों पर असर डालती है। जब आप बार बार डरते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, आपका मन फेल होने के रास्ते खोजने लगता है। जब आप सोचते हैं कि
कोई काम मुश्किल है तब शरीर भी उसी दिशा में काम करना बंद कर देता है। एक महिला बार बार सोचती थी कि उसका पति उसे छोड़ देगा, जबकि उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद उसके शक और डर की वजह से उसका रिश्ता टूट गया। तो इसका उपाय क्या है? हर बार डर लगने पर अपने आप से कहे, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा जीवन बहुत सुंदर है और मेरे जीवन में सभी पॉजिटिव चीज हो रही हैं। नकारात्मक खबरों यानी कि निगेटिव जो भी सूचना आती है, लोगों को और बातों से दूर रहे, उन चीज़ों से, निगेटिव लोगों से दूर रहे। गहरी सांसें ले और अपने मन को दोहराए, सब अच्छा होगा और अच्छा होगा। चैप्टर 4, हेल्थ, सक्सेस और रिलेशनशिप में सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें। हेल्थ, अगर आप सोचते हैं मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो आपके शरीर में ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। एग्जाम्पल, डॉक्टर जोसेफ मर्फी खुद एक बार स्किन डिसऑर्डर से पीड़ित थे। उन्होंने हर दिन खुद से कहा, हर कोशिका स्वस्थ हो रही है और कुछ हफ्तों में उनका रोग ठीक हो गया। अब इसको सक्सेस के लिए कैसे करें? आप जिस तरह की सफलता पाना चाहते हैं उसकी स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाइए। हर दिन अफर्मेशन करें, सफलता मेरी तरह खींची चली आ रही है, मैं सफल हो रहा हूँ, सफलता के मैं बहुत करीब हूँ, हर दिन मैं सफल हो रहा हूँ। उस तरह के लोगों से घुलिए मिलिए जो आपको प्रेरित करे। सेम रिलेशनशिप में आप कैसे इसको उपयोग कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो उनके बारे में सकारात्मक सोचिए। हमारा रिश्ता मजबूत हो रहा है, हम एक दूसरे को समझते हैं। एक महिला जिसने अपने पति से रिश्ता लगभग खो दिया था, उसने रोज सुबह शाम यह विजुलाइज करना शुरू किया कि वो अपने पति के साथ हंस रही है, बातें कर रही है। कुछ ही हफ्तों में उसका रिश्ता में बहुत मधुर आया और उसकी रिश्ता भी बच गई। ये है ना अमेजिंग? ये है मिरेकल लाइफ जो आप सबकॉन्शियस माइंड से आप करवा सकते हैं। अंतिम संदेश मेरे दोस्त, अगर आप सोच को बदल सकते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड वो ताकत है जो चुपचाप आपकी दुनिया को गढ़ रही है। उसे सही सोच से भरिए, निगेटिव से नहीं। सही सोच देंगे तो आपके लिए सही काम भी करेगा। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड केवल किताब नहीं, एक जीवन दर्शन है। अगर आप इसे सच में फॉलो करेंगे तो आप बीमारी, गरीबी, असफलता और दुख, इन सब को मात दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस किताब को डिटेल्स में पढ़ना तो चाहिए, इस किताब की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। चाहिए इस किताब को पढ़िए, चेकआउट कीजिए और अपने जीवन को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए और अपने जीवन को एक नई दिशा और एक नई डायरेक्शन में ले जाइए। और हाँ मेरे दोस्त, बुक संगम को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच और आपके जीवन दोनों को नया रूप दे। तो बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे कल। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।